नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर दो बड़े अपडेट आए हुए हैं, उनको यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं। पहला दोस्तों अपडेट है आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की भर्ती आई थी 2019 में, उसमें दोस्तों जो रिसेंटली जो थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आई थी उसकी कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन सी डीवी लिस्ट में कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर डाउन हुई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूआर की देखें तो फर्स्ट डीवी के अंदर यूआर की कट ऑफ 70.59 गई थी। सेकंड डीवी के अंदर ये कट ऑफ डाउन होके 67.36 यानी तकरीबन 3% कम हो गई। इसके अलावा थर्ड डीवी में यह थोड़ी और डाउन हुई, 0.35 डाउन हुई और अब जो लास्ट कट ऑफ है 67.01 यहाँ पर गई है। इसी प्रकार से बात करें एससी की, तो एससी की जो डीवी थी वो केवल फर्स्ट डीवी के अंदर ही कैंडिडेट बुलाए गए थे। सेकंड डीवी और थर्ड डीवी कैंडिडेट नहीं बुलाए, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ नहीं दिखाई है। इसी प्रकार बात करें एसटी की, तो एसटी की पहले जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट डीवी के अंदर 55.09 की थी। सेकंड डीवी के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं बुलाए, थर्ड डीवी के अंदर जो कैंडिडेट बुलाए उनसे कट ऑफ डाउन होकर 54.70 यहाँ पर, यानी तकरीबन 0.3 जो कट ऑफ है यहाँ पर डाउन हुई। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ सबसे कम डाउन यहाँ पर हुई है। आप देखेंगे तो पहले 67.25 थी, अब 67.01 यानी 0.24 के आसपास यहाँ पर डाउन हुई है। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की पहले 52.95 थी, लेकिन अब यहाँ पर सेकंड डीवी थर्ड डीवी में कैंडिडेट नहीं बुलाए। और एक्स सर्विसमैन और जो सीसीएए है उनकी सेकंड डीवी थर्ड डीवी में कैंडिडेट नहीं बुलाए, तो ये पहले डीवी की ही लिस्ट आपको डीवी दे रखी है। और बात करें पीडब्ल्यूबीडी की, तो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आप देखेंगे तो वीआई कैटेगरी के अंदर डाउन कट ऑफ हल्की सी हुई है, थोड़ी सी, ठीक है, 0.6 के अराउंड। और यहाँ पर बात करें एचआई कैटेगरी के अंदर डाउन नहीं हुई है। एलडी कैटेगरी के अंदर दोस्तों थोड़ी सी डाउन हुई है, ठीक है। और आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एमडी के अंदर सेकंड डीवी थर्ड डीवी के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं बुलाए। तो ये तो था आपके आरआरसी सेंट्रल रेलवे से जो यहाँ पर थर्ड डीवी आई थी उसकी कट ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए आरआरसी ने जीडीसी की भर्ती निकाली है सभी जोनल रेलवे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सभी जो जोनल रेलवे हैं यहाँ पर जीडीसी की अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है एनएफआर, उसकी तरफ से अपडेट आ चुका है गुवाहाटी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए नोटिस फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन जीडीसी एग्जाम, यानी कि जीडीसी 01 2023 के अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है। और आज का अपडेट है तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल टू अपीयर जीडीसी आर एनक्लोज एज अनेक्सर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर बता रखा है जो कैंडिडेट जिनका फॉर्म जीडीसी जो भर्ती है उसमें जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है प्रोविजनली, उनकी लिस्ट यहाँ पर अनेक्सर 1, 2, 3 के अंदर दी गई है। आगे बता रखा है द लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड अगेंस्ट द रिजेक्शंस। और यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं जो ऑनलाइन जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर है। और यहाँ पर जो रिजेक्शन कैंडिडेट हुए थे उन्होंने जो यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उनके भी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं उनका भी डेटा बता रखा है। तो यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के लिए 3385 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। जूनियर इंजीनियर जेई के लिए यहाँ पर 1047 और गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 5209 कैंडिडेट ने अप्लाई यहाँ पर किया है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जाम डेट लगभग सभी जो जोनल रेलवे हैं एक साथ ही कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि जो जीडीसी की भर्ती है एक साथ सभी आरआरसी ने लगभग निकाली है और एग्जाम भी लगभग सेम डे होगा। और यहाँ पर देखिए जो गुवाहाटी बोर्ड है इसने भी अपनी एग्जाम डेट टेंटेटिवली यहाँ पर बता दी गई है कि हम जो सीबीटी एग्जाम है 15 दिसंबर से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर प्रिपेयर रहिए, आपके पास जो भी कम समय है उसमें अधिक से अधिक प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास मुश्किल से दोस्तों 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने का टाइम भी नहीं है। 15 से अगर एग्जाम है तो आपके पास तकरीबन दोस्तों 22-23 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो टाइम है इसको आप अधिक से अधिक पढ़ने में लगाइए। आगे दोस्तों बता रखा है कि एडमिट कार्ड है जल्दी आपके वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग इन जीडीसी एग्जाम फॉर एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि ऐसे कैंडिडेट जो एएलपी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए बता रखा है कि उन्हें दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रीम टेस्ट भी लगेगा
तो उन्हें एग्जाम स्ट्रीम चुनना पड़ेगा। यानी कि ITI ट्रेड, फिजिक्स या मैथ के अंदर से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी दोस्तों क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, और पार्ट ए जो होता है उसी से आपकी फाइनल मेरिट यहां पर बनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो बता रखा है कि दे शैल रिसीव द क्वेश्चन पेपर इन द CBT इन पार्ट बी। तो यहां पर जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहोगे, आपने जिस ट्रेड से ITI करी है उसमें भी आप चूज कर सकते हो, या फिजिक्स मैथ भी चूज कर सकते हो। तो यहां पर बता रखा है फॉर एनी चेंजेस इन द एग्जाम स्ट्रीम द कैंडिडेट में ईमेल, यहां पर आपको वेबसाइट दे रखी है। अगर आप आपने जो भी स्ट्रीम चूज किया है, ठीक है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो आप दोस्तों 29/11/2023 तक आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। आपकी जो डिटेल है, रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है जिस ईमेल से, उस ईमेल से आप अपनी डिटेल भेजिए और यहाँ पर इस पर मेल कीजिए। आप दोस्तों अपना जो स्ट्रीम है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ITI ट्रेड वाले जिन्होंने जो है ALP टेक्नीशियन एग्जाम यहाँ पर फिल किया है। ITI ट्रेड या फिजिक्स में जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि 29/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद आपका कोई यहाँ पर इसको नहीं देखा जाएगा। आगे बता रखा है द एग्जाम स्ट्रीम ITI ट्रेड फिजिक्स मैथ ऑफ द कैंडिडेट हु हैव मेंशन इन देयर एग्जाम स्ट्रीम एज फिजिक्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज करेक्टेड टू फिजिक्स एंड मैथ। और जो कैंडिडेट जिन्होंने फिजिक्स ही भरा था जब एग्जाम स्ट्रीम भर रहे थे, तो उन्हें ध्यान रखना है कि वो फिजिक्स और मैथ जो है उसका एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। फर्दर द कैंडिडेट हु हैड इन मेंशन रॉन्ग एग्जाम स्ट्रीम विच वर नॉट इन अकॉर्डिंग टू द, बता रखा है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरते टाइम पे जो स्ट्रीम है वो सही नहीं भरा है, उनकी लिस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर बता रखा है कि जो भी कैंडिडेट JEE वाले हैं उसी प्रकार से वो भी चेंज कर सकते हैं। JEE वाले कैंडिडेट भी 29/11/2023 तक अपना जो स्ट्रीम है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्निकल इक्वेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट हैं 3,385 कैंडिडेट जो ALP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, और इन्होंने देखिए किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आपके सामने बता रखा है, और कौन कौन सा स्ट्रीम इन्होंने किया है, फिजिक्स एंड मैथ दिखा रहा है या इलेक्ट्रिशियन जो भी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट है। तो जो भी कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि उन्होंने जिस भी स्ट्रीम में फॉर्म डाला है अगर उसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है लिस्ट ऑफ 14 कैंडिडेट हूँ एग्जाम ग्रुप ऑफ जूनियर इंजीनियर GDC करेक्टेड। यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं जिनका दोस्तों जो फॉर्म है यहाँ पर करेक्ट किया गया है। यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं 12 कैंडिडेट जो ITI ट्रेड जो थे उनको यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर देखिए बता रखा है कि यहाँ पर ये है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं आप दोस्तों कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लिस्ट आपके सामने दे रखी है पूरी, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उनका। ठीक है, बाकी देखिए एग्जाम तो आपका 15 दिसंबर से ही हो सकता है, मैक्सिमम जो RRC है 15 दिसंबर से ही आपका एग्जाम लेंगे, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।